हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम करेंगे ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के बीच में डिफरेंस। तो आज हम करेंगे ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के बीच में डिफरेंस करेंगे आज हम। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग इन कंक्रीट एंड कॉजेज़ क्या क्या है इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके रेमेडीज़ क्या है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। सबसे पहले हमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है। तब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और उसके बाद उसका प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सेग्रीगेशन क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल और हिंदी में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेग्रीगेशन इन कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जितने भी कंक्रीट के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो सारे मटेरियल अलग हो जाएं। अलग हो जाए का मतलब उसमें से जो भी कंक्रीट मिक्सिंग है उसमें से अलग अलग हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए कि कंक्रीट मिक्स में क्या क्या चीज़ आती है। आपकी आती है कंक्रीट मिक्स सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट। अगर ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपस में अलग हो जाएं तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। तो सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है कि सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल इन कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ब्लैक कलर में। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े में। अब उसके बाद क्या होती है कि सेग्रीगेशन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली सेग्रीगेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या देखिए, फर्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, segregation of coarse aggregate from the separation of coarse aggregate from the concrete mixture। अब देखिए पहला टाइप का सेग्रीगेशन क्या होता है। पहला टाइप का सेग्रीगेशन होता है कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट है ना, वो अलग हो जाएगा आपके कंक्रीट मिक्सचर में से। जो भी आपने कंक्रीट मिक्सचर बनाया है उसमें से आपका कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है कि दूसरे वाले में आपका सीमेंट पेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा कंक्रीट मिक्सिंग में से। ठीक है, ड्यूरिंग प्लास्टिक स्टेज, जो प्लास्टिक स्टेज में रहेगा आपका कंक्रीट मिक्स, तो उसमें से जो आपका सीमेंट पेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एंड थर्ड इज दैट, थर्ड क्या हमारा, थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ वाटर। आपका जो वाटर जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा कंक्रीट मिक्स में से। और जब भी वाटर अलग होता है ना, जब भी कंक्रीट मिक्स में से वाटर अलग होता है और वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है कंक्रीट के अंदर। आगे पढ़ेंगे ब्लीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप कि सेपरेशन क्या हो गया आपका। सेपरेशन का मतलब हो गया कि जितने भी कंक्रीट के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको जो होता है एक एक करके अलग हो जाना, मतलब वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे वो। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, तो उसे हम सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट कहते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये जो आपका कंक्रीट दिख रहा है, ये जो आपके एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, ये एग्रीगेट्स क्या हो रहे हैं, अलग हो गए बिल्कुल। ये आपका क्या है, ये आपका सीमेंट पेस्ट है। अब देखिए इसके अंदर सैंड है, इसके अंदर सीमेंट है, इसके अंदर वाटर है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, है ना। तो यहाँ से आपके कोर्स एग्रीगेट अलग हो चुके हैं, ये कोर्स एग्रीगेट है, ये अलग हो चुका है आपका, ये आपका सीमेंट पेस्ट अलग हो चुका है आपका, और इसके ऊपर वाटर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वाटर, ये वाटर भी आपके अलग हो चुके हैं, जो आपको वाटर दिखेंगे अभी थोड़ी देर। ठीक है, ये वाटर भी अलग हो चुके हैं। तो ये चीज़ हो गई, ये सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन में कोर्स एग्रीगेट अलग हो गया, फाइन आपका वो सीमेंट पेस्ट अलग हो गया, आपका वाटर अलग हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम से समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, हम मिक्सिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये डायग्राम थे, आई होप इस डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेग्रीगेशन हमने समझ लिया, सेग्रीगेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने समझ लिया। अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स क्या हैं देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ फैक्टर्स क्या है कि सम अदर फैक्टर्स कॉजिंग सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से सेग्रीगेशन कंक्रीट के अंदर होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ये पता ही नहीं होगा तो भाई फिर कैसे आगे हम कैसे करेंगे फिर, है ना। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से, तो सबसे पहले ये है कि ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट मिक्सेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए आपने क्या करा कि कंक्रीट मिक्स करा और आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो क्या है, आपके कंक्रीट मिक्स जहाँ पे आपने करा उससे दूर है। तो जब आप उस कंक्रीट मिक्स को लेके जाएंगे तो जो वाइब्रेशन होगी गाड़ी के अंदर, जो चलने के वक्त, जो गाड़ी के चलने के वक्त जो वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन उस कंक्रीट मिक्स के अंदर होगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सेग्रीगेशन हो सकता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में बिखर जाएंगे। ठीक है, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट
जब हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं कंक्रीट मिक्सचर्स को तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम करते हैं तो उस पर सेग्रीगेशन होता है। तो फर्स्ट चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, देखिए ये वाली जो मशीन होती है, इस मशीन में ना ये ना रिवॉल्यूशन करता रहता है, ये ना घूमता रहता है, ठीक है, रिवॉल्यूट होता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या सेग्रीगेशन नहीं होता। तो ये मशीन बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ क्या है और दूसरी चीज़ क्या है सेग्रीगेशन का, कुछ देखिए हम यहाँ पढ़ रहे थे कि सम अदर फैक्टर कॉजिंग सेग्रीगेशन, कि कौन से वो फैक्टर है जिसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है। तो पहला हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एकदम पूरली प्रोपोर्शन मिक्स। जब आप अच्छे से कंक्रीट मिक्स ही नहीं करेंगे तो सेग्रीगेशन तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आपका सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और आपका वाटर हो गया, जब वो तीनों जब आपस में मिलते हैं ना तो क्या होता है, मैट्रिक्स बनता है। तो जब वो आपका मैट्रिक्स ही अच्छा नहीं बनेगा तो एक बात बताइए, क्या बाइंडिंग अच्छी होगी उनके बीच में, एग्रीगेट्स के बीच में क्या बाइंडिंग अच्छी होगी? बाइंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा कि आपकी जो मिक्सिंग होनी चाहिए कंक्रीट मिक्स की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का लिखा हुआ है तीसरी चीज़, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम मोर देन 1 मीटर। आप 1 मीटर से ज़्यादा कंक्रीट को नहीं नीचे गिरा सकते। तो यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है, यहाँ मशीन क्या है, इस मशीन से लेके इस ग्राउंड तक की हाइट कितनी है, 2 मीटर। तो ये गलत है, 2 मीटर से ज़्यादा है। अब 1 मीटर से ज़्यादा जो है कंक्रीट को नीचे नहीं गिरा सकते आप, ड्रॉपिंग नहीं कर सकते आप, इसकी वजह से भी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ क्या है, वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप क्या कर रहे हो, कंक्रीटिंग आपने कर दी, अब यहाँ पे कंक्रीटिंग आपने बिछा दी, अब यहाँ पे वाइब्रेटिंग मशीन से आप वाइब्रेट कर रहे हो एक ही जगह पे यूनिफॉर्मली, बार बार उसी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हो, उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन के कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सेग्रीगेशन होता है। अब सेग्रीगेशन को होता है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया सेग्रीगेशन होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, सेग्रीगेशन को कम कैसे कर सकते हो आपको पता चल गया कि ये इन वजह से क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम इन्हें कम कैसे कर सकते हैं, आप कम कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसानी से कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सेग्रीगेशन कैन बी कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो बाय मेंटेनिंग प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग। जब आप कंक्रीट मिक्सिंग अच्छे से करोगे ना, एक यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में करोगे, एक डिजायर्ड प्रोपोर्शन में करोगे। अगर आप M25 का प्रोपोर्शन बना रहे हैं कंक्रीट मिक्सिंग के लिए, तो आपको पता है M25 के लिए 1:4 होता है, 1 बैग सीमेंट 2 बैग सैंड एंड 3 बैग एग्रीगेट, ठीक है, मतलब 1:2:3, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करा, एक वेल प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोपोर्शन की उतने प्रोपोर्शन में आप कंक्रीट मिक्सिंग कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या है, आप ये देखिए कर सकते हैं आप, ठीक है, ये मिनिमाइज कर सकते हैं कि आपको वेल कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन जो है वो कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि पैक्यूलियर, देखिए पैक्यूलियर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि खराब तरीके से आपने हैंडलिंग करी है ना, प्लेसिंग करी और ट्रांसपोर्टिंग करी और कंपैक्टिंग करी, और सबसे घटिया चीज़ आपने जो आपकी जो फिनिशिंग है कंक्रीट की वो भी अच्छी नहीं करी। तो इन सब चीज़ को आप मिनिमाइज कर सकते हो। पैक्यूलियर का मतलब ये सब गलतियाँ ना करें आप, ये सब गलतियाँ क्या करें, ना करें, ठीक है। हैंडलिंग अच्छे से करें, प्लेसिंग अच्छे से करें, ट्रांसपोर्टिंग और कंपैक्टिंग अच्छे से करें, साथ ही साथ फिनिशिंग भी कंक्रीट की अच्छी से करें। तो ये सारी चीज़ अगर आप मिनिमाइज़ कर देंगे, अगर ये बेकार नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपका जो है सेग्रीगेशन मिनिमम हो सकता है। और थर्ड चीज़ आप एडमिक्सर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एडमिक्सर्स क्या होते हैं ना, एडमिक्सर जो है आपकी एक मेजर कंटेंट आप बोल सकते हैं कि एडमिक्सर जब आप यूज़ करते हैं और जो पोज़ोलैनिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो एडमिक्सर पोज़ोलैनिक मटेरियल क्या होता है, एयर एंटरिंग एजेंट्स। एडमिक्सर्स अब वो यूज़ कीजिए जो उसमें एयर वॉइड्स जो होते हैं कंक्रीट मिक्स के अंदर जो आ जाते हैं, वो ये क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना, मिनिमाइज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ें तो 3 चीज़ थी जिससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपैक्टिंग ज़्यादा ना करें, खास ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 3 चीज़, ये आई होप आपको समझ में आई होगी। हाउ टू मिनिमाइज सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, ये आप समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ब्लीडिंग क्या होती है। देखिए ब्लीडिंग पे आ गया, सेग्रीगेशन हमें समझ में आ गया कि सेग्रीगेशन क्या होती है, किस वजह से होती है और हम उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लीडिंग का मतलब समझ लेते हैं, ब्लीडिंग का मतलब भी क्या होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, आप मेरे वॉइस पे फोकस कीजिए, ठीक है। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का एक फॉर्म होता है ब्लीडिंग। जब कंक्रीट मिक्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। और वाटर की वो जो क्वांटिटी होती है ना, वो क्या होती है, कंक्रीट के सरफेस के ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है ऊपर, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि जो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी होती है, मतलब बहुत ही कम होती है कंपेयर टू एग्रीगेट एंड सीमेंट, ठीक है। बेसिकली सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.1 से लेकर 3.6 के बीच में लाई करती है ग्राम पर सीसी। जो एग्रीगेट की जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से लेकर 2.7 ग्राम पर सीसी के बीच में लाई करती है। तो
और हमारा वाटर का आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो बहुत ही कम वेट होता है, इसको बहुत ही कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है ऊपर की साइड आने लगता है, ठीक है, और ऊपर की साइड आ जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्लीडिंग कॉन्क्रीट के अंदर तभी होती है जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ये बात आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब ये बात जब मैंने आपको समझाया तो ये चीज़ें मैंने लाइन आपको पूरी लाइन समझा चुका। अब नीचे देखिए, अब नीचे क्या फैक्टर अफेक्टिंग क्या है कि मेजर फैक्टर क्या है, द प्राइम फैक्टर फॉर ब्लीडिंग, प्राइम फैक्टर ब्लीडिंग के लिए क्या इन कॉन्क्रीट के अंदर इज हाई डोजेज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। मैंने बताया आपको कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग होने लगेगा, और क्या होगी, जो कॉन्क्रीट की ताकत है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी। तो ये चीज़ थी आपकी। अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको सिंपली समझा दिया, इतना बड़ा था, मैंने आपको सिंपली समझा दिया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और है, क्या ब्लीडिंग अगर कॉन्क्रीट के अंदर आ रही तो हार्मफुल है? नहीं। अगर देखिए, नहीं हो सकता हार्मफुल, ज़्यादा अगर एक लिमिट में रहे ना ब्लीडिंग तो वो हार्मफुल नहीं है, लिटिल बिट अगर रहे तो अच्छा है। हाँ, अगर ब्लीडिंग जो है कॉन्क्रीट के अंदर हार्मफुल नहीं हो सकता ज़्यादा, क्यों? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वाटर का, अगर वो इक्वल रहे किसके, रेट ऑफ ब्लीडिंग के, अगर वो रेट ऑफ ब्लीडिंग के इक्वल रहे रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है ना क्वाइट गुड होती है, किसके लिए अच्छी होती है, वर्कएबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, उसको मतलब कि उसकी फिनिशिंग को बनाए रखती है थोड़ी बहुत, और अच्छी रहती है उसके लिए, लेकिन लिटिल बिट नॉट मोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया ब्लीडिंग क्या होती है, ठीक है। ब्लीडिंग ही एक फॉर्म होती है सेग्रीगेशन का, और जब ज़्यादा वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर तो ब्लीडिंग होने लगती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाता है। और बेसिकली जो मेजर वाटर सीमेंट रेशियो इसका क्या है, मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो कॉन्क्रीट मिक्सिंग है वो वीक हो जाती है आपकी, और ऊपर से क्या होता है ब्लीडिंग एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि स्लरी। अब मैं आपको बताऊंगा स्लरी क्या होती है। देखिए, स्लरी का मतलब होता है कि सम अमाउंट ऑफ सीमेंट प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट सीमेंट का कुछ अमाउंट वाटर का जब ऊपर आ जाता है तो उसे स्लरी कहते हैं, और जो एग्रीगेट होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट अंदर गया हुआ है, और ये पानी की तरह ऊपर सीमेंट प्लस में वाटर का क्या बना, एक लेयर बनी हुई है। देखिए ये क्या है, ये ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक और ब्लीडिंग का दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस सर्फेस के ऊपर क्या हो गई, ब्लीडिंग हो रही है, देख रहे हैं आप। ब्लीडिंग का मतलब वाटर ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर आ गया। जब हमने आफ्टर द कंपैक्शन करने के बाद ये ब्लीडिंग हुई है, देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज ऑफ, क्या है, कॉजेज, सॉरी ये यहाँ पे गलती होगी, कॉजेज ऑफ क्या है हमारा, ये काट दीजिए, हाँ, कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, कि कॉजेज कौन कौन से ब्लीडिंग के अंदर। तो देखिए, कॉजेज ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या किस वजह से, मतलब क्या है ब्लीडिंग के अंदर, कॉजेज क्यों हो जाते हैं, किस कारण से ब्लीडिंग आती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, पहला देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरा क्या है, टू मच फिनिशिंग, जब आप ज़्यादा फिनिशिंग करने लगते हैं ना, ज़्यादा फिनिशिंग के चक्कर में क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है वो पेस्ट जो आपका, तो उससे भी क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तीसरा, ड्यू टू मोर कंपैक्शन, आप एक ही जगह पे बार बार कंपैक्शन करते हैं, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और चौथी क्या, डेफिशिएंसी ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखिए, फाइन एग्रीगेट की डेफिशिएंसी, अगर एक जगह बैठ जाए वो, है ना, स्लरी ऊपर आ गई और आपका एग्रीगेट नीचे बैठ गया, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो अब ये भाई कॉजेज है, ये सब कैसे रोकेंगे, हमें तो बहुत ज़रूरी है रोकना, वरना हमारी कॉन्क्रीट मिक्सिंग खराब हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, सब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाउ द ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट इज कंट्रोल्ड, कैसे आप कंट्रोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, इन्हीं चीज़ को आप उल्टा कर दीजिए, मतलब आप क्या करिए कि आप ट्राई करिए कि मिनिमम वाटर कंटेंट कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर यूज़ हो, मिनिमम वाटर कंटेंट कॉन्क्रीट के अंदर यूज़ हो, कॉन्क्रीट मिक्स के अंदर यूज़ हो। ये पहला चीज़ है, पहला बता दिया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब एडमिक्सर्स यूज़ कीजिए, अब एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सर्स यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स नहीं बनेंगे, वो बबल्स टाइप के एडमिक्सचर जो है बबल्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं, है ना, पॉज़ोलैनिक मटेरियल्स होते हैं, वो उस फॉर्म में वो क्या करते हैं, बबल्स के फॉर्म में यूज़ होकर वो वॉइड रेशियो को निकाल देते हैं, ठीक है, वॉइड रेशियो कह रहा हूँ, एयर को निकाल देते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, बाय एडिंग मोर सीमेंट इन द मिक्स। हाँ, अब मोर सीमेंट भी ऐड कर सकते हैं आप, कम, ठीक है। अब चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप सीमेंट भी ज़्यादा यूज़ करके आप ब्लीडिंग रोक सकते हैं। अब चौथी चीज़ ये मैं बताता हूँ कि आप क्या होता है, मिनिमम कंपैक्शन कीजिए। क्या कीजिए आप, मिनिमम कंपैक्शन करिए। अब मिनिमम कंपैक्शन से भी क्या होगा, आप यूनिफॉर्म कंपैक्शन मत करिए, जितनी रिक्वायरमेंट है कंपैक्शन की आप उतनी कंपैक्शन करिए। अगर आप उतनी कंपैक्शन करते हैं
तो आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि आपका जैसे हाँ ठीक है, तो मिनिमम कंपैक्शन हो गया आपका। और आप क्या कर सकते हैं, और आप फिनिशिंग ज़्यादा मत कीजिए, कंट्रोल कीजिए फिनिशिंग को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, 3-4 चीज़ें जो हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी आज जो हमने ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ा है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।